नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने चैनल खेती और किसान की बात में। किसान भाइयों, जो 13 फरवरी को दिल्ली में सभी राज्यों के जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसमें किसान संगठन है, उनमें से हरियाणा से एक ऐसी खबर आई है जिसने हमारी तो क्या, जितने भी किसान हैं हिंदुस्तान के, उनके पैरों तले से जमीन क्या आसमान भी फट जाएगा। मैं उससे भी एक बात और कहना चाह रहा हूँ, ये जो हमारी बहनें बैठी हैं, हमारे घरों में हमारी बेटियां बैठी हैं, उनकी इज्जत की लड़ाई है मेरे दोस्तों। ये कोई ऐसी छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। आप अंदाजा लगाकर देखा करो, कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हमारी जमीन की कीमत 10 लाख है, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख है। जमीन की ये कीमत नहीं है। वास्तव में जमीन की कीमत ये होती है, अगर आप कहीं परख कर देखो तो आपके पास केवल 1 एकड़ जमीन हो, केवल 1 एकड़, 1 एकड़ जमीन के मालिक की बेटी खेत में धान लगाती हुई नहीं दिखेगी आपको। लेकिन हमारा ही भाई है, मजदूर की बेटी को आपके उस 1 एकड़ के अंदर धान लगाने के लिए आना पड़ रहा है। उसकी क्या फर्क है कि आपके पास वो 1 एकड़ है और उस मजदूर के पास वो 1 एकड़ नहीं है। इसलिए आना पड़ रहा है। जो इन लोगों का भार है, जो इन लोगों की कोशिश है, आप लोगों को भी उसी लाइन में लाने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले दिनों मैंने एक खबर पढ़ी, डब्बिया छोटी सी खबर लगी, खबर तो पूरी डिटेल होगी अखबार में। वो जो उसका साफ तत्व होता है वो डब्बी में लगा दिया जाता है। उसमें यह कहा गया कि वर्ल्ड बैंक ने अपनी नीति स्पष्ट करते हुए कहा कि हमें भारत के अंदर किसान नहीं चाहिए, हमें यहां मजदूर चाहिए। और ये जो किसान अपने अलग अलग तरह की डिमांड्स लेकर हमारे पास आता है, इनको बाहर निकालो और यहाँ पे बड़े क्लस्टर तैयार किए जाए, बड़े बड़े फार्म तैयार किए जाए। और उसका दूसरी क्या एंड पे उसमें ये जो बात कही, सबसे दर्दनाक और समझने की बात वो ये है, उसने कहा कि इसका असर भी भारत के अंदर नजर आ रहा है। सवाल ये है मेरे दोस्तों, अगर इसका असर नजर आ गया, आप सब मजदूर बन गए, तो मान लेना आपकी बेटी की इज्जत नहीं बचेगी। आप हरियाणा वाले मेरे से ज्यादा जानते हो, आपकी बेटियां थी जिन्होंने देश के तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाया था, लेकिन सत्ताधारी लोगों ने उनकी भी इज्जत पर हाथ डालने का प्रयास किया। ये हालात है इन लोगों का। अगर जब हम गरीब हैं, हमारे पास जमीन नहीं रहेगी, तो हमारी बेटियों को, हमारी औरतों, हमारी लड़कियों को मेहनत मजदूरी करने के लिए ऐसे कारपोरेट लोगों के, जिनके सर पे लोगों का हाथ होगा, जब इनकी इंडस्ट्री, किसी की फैक्ट्री, किसी के खेत में जाकर हमारी बच्चियां काम करने के लिए, पेट भरने के लिए जाएंगी, वहां से दोस्तों इज्जत वापस नहीं आएगी। उस इज्जत की लड़ाई है, जमीन नहीं जाने देंगे, हमें मरना भी पड़े मरेगा, लेकिन जमीन नहीं जाने देंगे। हमारी लड़ाई ये है। और इसके ऊपर जो वार हुआ है, जो मैंने आपको बात कही, वर्ल्ड बैंक ने ये बात क्यों कही, वर्ल्ड बैंक ये बात क्यों कह रहा है कि हमें किसान नहीं चाहिए? वर्ल्ड बैंक का क्या मतलब है, इसके साथ क्या नाता जुड़ता है? वो बात इंपॉर्टेंट, बहुत समझने वाली भाइयों। जिस समय भारत के साथ जो कैद समझौता किया जा रहा था 1994 में, 15 दिसंबर 94 को उस समझौते के ऊपर साइन हो रहे थे, लेकिन उससे पहले वो पेपर भारत के अंदर 1986 में आ गए थे कि इनके ऊपर साइन करे भारत, इसका मेंबर बने। लेकिन उस समय भारत सरकार के अंदर एक बहुत काबिल अधिकारी था, एसपी शुक्ला नाम का अधिकारी था। उसने कहा ये बहुत खतरनाक है, ये हमारी खेती को निकल जाएगा,
हमारे व्यापार को निकल जाएगा, हमारा पूरा टेक्सटाइल को निकल जाएगा। हमें आए कि किसान को किसी तरह की सपोर्ट नहीं देना। जब हम एमएसपी की बात करते हैं, एमएसपी देनी है तो भारत को, जो हमने मांग पत्र में डाला हुआ है कि भारत WTO से बाहर आए, जब तक भारत WTO से बाहर नहीं आता, या हमारा एग्रीकल्चर का सेक्टर WTO से बाहर नहीं आता, हमें एमएसपी की लड़ाई लड़ने के लिए बहुत ताकतवर शक्ति बनाकर लड़ना पड़ेगा। तब तक हमें एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी। यह तभी मिल पाएगी अगर वहां से जो ताला लगा हुआ वो ताला खुलेगा। लेकिन मैं ये बात कहना चाह रहा हूं मेरे दोस्तों, जब हम दिल्ली में बैठे थे, अब तो बहुत सारे लोगों की वीडियो, उनकी बातें वायरल हो रही हैं, जो ये कह रहे हैं कि डल्लेवाल नहीं मान रहा था, हम तो ये चाह रहे थे कि कब से चले जाएं। डल्लेवाल कोई पागल नहीं था। उस समय 17 सितंबर 2021 को एक इंग्लिश अखबार में खबर छपी थी। उसमें यह कहा गया था कि पीयूष गोयल ने कहा था, बयान दिया था कि और अदर कंट्रियों के साथ बातचीत करने के बाद, वर्चुअल मीटिंग करने के बाद उन्होंने ये कहा कि जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है, इसके लिए WTO अति खतरनाक है, इसके खिलाफ है। और सितंबर तक जाते जाते आपने जो शांति से, मैं ये बात ध्यान देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको कहना चाह रहा हूं, आपने जो शांति से, जिस धीरे से आपने उनकी लाठियां झेल ली, अपने सिर फुड़वा दिए, लेकिन आंदोलन को उग्र नहीं होने दिया। आए दिन बीजेपी की, आए दिन इस मोदी की जो एमएससी, इसका गिराफ गिरता गया। सितंबर के अंदर जाते जाते 100 में से